हेलो गाइस। और सुबह हो गई थी बट मैं थोड़ा बिजी थी तो ब्लॉग नहीं बना पाई। तो मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही थी तो मैंने इसमें यहाँ रागी को पानी में उबाल कर थोड़ी देर रखना होता है। तो मैंने यहाँ आधे घंटे के लिए इसको रख दिया था। तब तक मैं बाहर आ गई, कपड़े वपड़े फैलाने थे क्योंकि आज मेड आई नहीं थी फिर से। तो सब कपड़े वपड़े इतना सारा काम हो जाता है कि सारे कपड़े वपड़े लंच बनाना खुशी से सब कुछ करना होता है। तो मैं यहाँ कपड़े फैला रही थी और इतनी देर में 30 मिनट्स भी हो गए थे। तो मैं फिर से किचन में गई और मैंने वहाँ पे देखा कि आटा भी थोड़ा सही हो गया है रागी। तो मैंने उसको चलाया और फिर एक परात में थोड़ा सा देसी घी लगाया। हाथ में भी लगाते हैं देसी घी ताकि वो थोड़ा चिपके नहीं, क्योंकि थोड़ा स्टिकी हो जाता है। तो मैंने देसी घी लगाया और सारा जो भी पानी में रागी को मिलाया था मैंने नमक और घी डालकर उसको परात में निकाल लिया। और फिर इसका मैंने आटा लगा दिया। इसमें हम कुछ मिलाते नहीं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइट है या ड्राई हो रहा है तो आप उसमें हल्का सा पानी मिला सकते हो ताकि वो ईज़िली थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, बट ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है। फिर से मैंने हाथ में घी लगाया और उसको फिर बनने के बाद उसको घी में पूरा रोल करके थोड़ी देर के लिए आटा रख दिया। आटा हो गया था सेट। तो फिर मैंने दाल बन गई थी तो मैंने उसके लिए रोटी सेकी क्योंकि लंच टाइम हो रहा था, भूख का भी टाइम हो रहा था। तो सिंपली इसमें मैं सूखा आटा लिया और उसको बेल दिया और उसको सेक लिया। उसको टाइम लगता है थोड़ा सीखने में, तो जितना पतला हो उतना अच्छा है। तो फिर मैंने यहाँ पर रागी की रोटी रख रही थी और मैंने ये राजमा बनाया था तो मैंने ये राजमा लगा लिया था इसमें, और चावल के साथ मैंने प्लेट को सर्व कर दिया था और अनायशा को खिला दिया था। थोड़ी देर में रेस्ट करा, उसके बाद अनायशा को कुछ खेलना था, उसने कुछ मंगाया था गेम तो उसके साथ थोड़ा सा खेले। और फिर शाम को जूस की तैयारी करी। तो मैं बीटरूट, आंवला, पोमोग्रेनेट, वाटरमेलन, रॉ टर्मरिक एंड पुदीना एंड ऑल का एक जूस बनाती हूँ। तो इसमें मैं सब चीज़ें पहले ही चॉप करके रख देती हूँ। वैसे तो मेरी मेड ही करती है ये, बट आज वो आई नहीं थी तो मुझे ये करना था। तो मैंने पहले से ही उसकी जब भी मुझे टाइम मिला तो मैंने तैयारी करके रख ली ताकि जब बनाना हो तो फिर वो फटाफट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर आंवला को हल्का सा पानी में उबाल लेती हूँ ताकि उसके जो भी जर्म्स हो वो निकल जाए। और मैंने यहाँ पर काट लिया था, अनार काट लिया था, वाटरमेलन काट के सब तैयारी करके इसको ढक के रख दिया था। फिर इतनी देर में मैंने डिनर की भी तैयारी कर ली थी। तो डिनर में मैंने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी, अरवी की सब्ज़ी और रायता। तो यहाँ लौकी बन के तैयार हो गई थी, बस मैंने उसे चलाया थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह डाला, गरम मसाला डाला, ये पूरा तैयार हो गया था। इतनी देर में आनू आ गई थी, बोली मम्मा मेरे इसमें ग्लू लग गया है। तो मैंने बोला ठीक है अभी आप बाहर रखो, मैं देखती हूँ बाद में। तो फिर मैंने इसमें वही सब मसाले वसाले, गरम मसाला वगैरह जो एंड में डलता है वो सब डाला और सब्ज़ी पूरी बिल्कुल रेडी हो गई थी। सब्ज़ी रेडी हुई तब तक मैंने फिर यानो बीच में आ गई थी, मुँह फेसेस बना रही थी। तो मुझे भी हंसी आ गई थी, क्या कर रहे हो। तो सब कुछ रेडी तो हो गया था। तो मैंने किचन विचन सब क्लीन कर दी और फिर मैंने जूस का टाइम हुआ तो मैंने जल्दी से जूस निकाला। उसमें जूसर में, मेरे पास जूसर है, जूसर से जूस निकाला। आप ब्लेंडर में भी उसको पीस के छान सकते हो, बट जूसर में थोड़ा इजी रहता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। तो मैंने जूस निकाला और फिर नायशा को, और हम सब पीते हैं जब शाम को हम पी ही लेते हैं, नायशा को दिया। वैसे तो वो बहुत नाटक करती है पीने में कि मुझे नहीं पीना, कड़वा है ये, लेकिन बिल्कुल कड़वा नहीं होता, बहुत ही अच्छा बनता है वो। फिर मैं गई, आर्यू आप भी जूस पी लो। आर्यू बोला कि नहीं 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 मुझे नहीं पीना है। मैंने कहा आ जाओ थोड़ा सा पी लो। नहीं पीना, मैंने कहा थोड़ा सा पी लो बेटा, उठो उठो। वो नहीं उठा तो उसने तो जूस नहीं पिया, पापा ने पी लिया। यहाँ अनु बहुत नाटक कर रही थी जैसा मैंने बताया था, मुंह बनाती रहती है, बहुत परेशान करती है, बट पीना तो पड़ता ही है। कह रही थी गाइस देखो मैं बताती हूँ कितना कड़वा है, रुको रुको अभी मैं बताती हूँ ऐसे कर रही। फिर आर्यन ने जूस पिया नहीं, उसको भूख लग रही थी तो मैंने उसके लिए चीला बना दिया और चीला वीला बनाया। फिर इतना काम होता है ना शाम को, कभी कुछ भूख लग रही कभी कुछ नहीं खाना, तो उसको चीला बना के दिया। फिर मैं बोला कि चलो आ रही हो चीला खा लो, उसके पास लेके गई। उसमें वो नाटक कर रहा था क्योंकि वो फ़ोन पता नहीं वीडियो देखने में लगा था, क्या था पता नहीं। तो उसको उठाया कि बेटा उठ जाओ अब, खा लो खा लो खा लो। फिर उसको बस खिलाया और फिर रेडी करा उसको। थोड़ी देर शाम में नीचे भी जाता है खेलने, तो फिर मैंने कहा कि अब नीचे जाने का टाइम हो रहा है, चलो ठीक है। थोड़ी देर मुझे पूजा करनी थी तो फिर मैं रूम में गई, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हुई, कपड़े वपड़े चेंज करे क्योंकि क्लीन होके पूजा करनी होती है शाम को। तो फिर बस मैंने भगवान जी का दीपक लगाया यहाँ पर और थोड़ी सी सिंपल सी पूजा करी, जितनी भी पूजा होती है आरती होती है वो भगवान जी की पूजा आरती करी और बस हम रेडी हो गए थे। फिर हम गए लिफ्ट की तरफ और लिफ्ट का वेट कर रहे थे हम सब, कब लिफ्ट आएगी कब लिफ्ट आएगी। देखा बटन तो पहले ही दबा रखा था नायशा ने।
तो फिर बस लिफ्ट का आने का वेट कर रहे थे, देख रहे थे बाहर इतना गर्मी थी, शाम के 7 बजे भी ऐसी रोशनी रहती है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। तो बस लिफ्ट आ गई थी और हम नीचे पहुंच गए थे। आर्य बोलता मम्मा देखो आनू दीदी जैसी साइकिल। मैंने कहा नहीं, आनू दीदी की साइकिल नहीं है, वो बाइक होती है। तो बस उस गया था, इसको पता नहीं आज क्या हो रहा था, हंसे जा रहा था, मुझे देख देख के हंसे जा रहा था। घर पे आया तो भी हंस रहा था, तो कह रहा था मम्मा आपका मुँह देख के हंसी आ रही है। फिर हम क्लब हाउस चले गए थे, क्लब हाउस में जाके देखा कोई नहीं था। फिर हम वहाँ पर गए, फुटबॉल के पास गए तो बच्चे खेल रहे थे फुटबॉल। आर्य को फुटबॉल बहुत पसंद है खेलना, आता तो उसे नहीं है बट उसको बैठ के खेलना होता है, इतना परेशान कर देता है ना खेलते समय, इधर से बॉल उठा होता है। तो बस आनू भी आ गई थी यहाँ पर, आनू भी खेलने लगी फुटबॉल, वो तो चैम्पियन है इसमें। तो वो फुटबॉल खेल रही थी, उसके फ्रेंड्स आ गए थे सारे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ फिर से वो सुडोकू क्योंकि नया लाई थी तो सब बच्चे इसी में लगे हुए थे, सुडोकू खेला, सॉल्व हो गया था तो बहुत खुश हो रहे थे। बस यही था, पूरा दिन निकल गया। बाय बाय।